गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। इस समय जो है आपका सबसे प्रमुख त्योहार जो है आपका परीक्षा है। हाँ, उस परीक्षा में आप सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे और कम से कम 4-5 घंटे पढ़ेंगे, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। यही मेरा उद्देश्य है। हमारे यही इंस्टीट्यूट का भी यही उद्देश्य है। एकलव्य इंस्टीट्यूट मिर्जापुर की तरफ से आप सभी को सफलता की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता है। और मैं आज सब मैथ का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट लेकर आया हूं। क्या जानते हैं? दशमलव भिन्न। और दशमलव भिन्न जब लेकर आया हूं तो यह मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा और मैथ का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दशमलव के बारे में। आपको मैंने दशमलव के बारे में भी बताया होगा कि दशमलव के खोजकर्ता कौन थे। ये आपको पता होगा। जीरो के खोजकर्ता कौन है, पाई के खोजकर्ता कौन है, ये आपको पता होगा हमारे इंस्टीट्यूट के माध्यम से। तो आज उसी का मैं एक पार्ट लेकर आया हूं जो दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे मैं ये बताऊंगा। तरीका क्या है, सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपका अंदाज क्या है, आप कम से कम कैसे इसको सॉल्व करेंगे और इस पार्ट से कम 1 या 2 क्वेश्चन आने की संभावना। देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं दशमलव भिन्न। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आया है कि आपके पास आया है 3/4, 5/2, 6/7 और 2/3 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग की बात किया गया। योग की बात किया गया तो आपको सर्वप्रथम ये जान लेना है कि संख्याओं में बड़ी और छोटी कैसे ज्ञात किया जाए। इसका कई तरीका होता है, 2-3 तरीका होता है। आपका लघुत्तम के माध्यम से आप भी सॉल्व कर सकते हैं, भाग विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं जो आपको तरीका बताऊंगा सबसे महत्वपूर्ण तरीका बताऊंगा और तुरंत बिना पेन और कॉपी के माध्यम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे बात किया गया कि 3/4, 5/2 और 6/7 और 2/3 में सबसे बड़ी पहले सबसे बड़ी निकाल लेते हैं। सबसे बड़ी निकाल लेते हैं कि ये 4 संख्याएं हैं। 4 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है? आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इसका मैंने 2-3 तरीका बताया कि आप भाग विधि के माध्यम से भाग दे करके दशमलव में जो संख्या बड़ी हो जाए वो बड़ी। दूसरा तरीका मैंने बताया लघुत्तम माध्यम से। मैं जो तीसरा तरीका बताने जा रहा हूं सबसे लेटेस्ट सबसे महत्वपूर्ण तरीका। आपको गुणा आना चाहिए। जैसे 4 संख्याएं हैं, चारों को आप कैसे सॉल्व में सबसे बड़ी है तो इन 4 में हम 2-2 को लेते हैं भाई, कि 2 संख्या को लेते हैं, जैसे इसको अब आपको इसमें चेक करना है कि कौन सबसे बड़ी संख्या है। तो देखिए 2 का गुणा 3 में कर दीजिए, कितना आया? 6 आया। क्लियर। 4 का गुणा 5 में कर दीजिए, 20 आया। अब बताइए 6 बड़ा है कि 20 बड़ा है? तो आप कहेंगे आप कहेंगे कि 20 बड़ा है, तो ये बड़ा हो गया सब। तो आप जो छोटा हो गया आप इसको क्या करेंगे? हटा। क्लियर। ठीक। अब दूसरा बात, इनसे तो ये बड़ा हो गया। अब आपको चेक करना है इन दोनों में, सेम वही तरीका आपको अपनाना है। 7 का गुणा 5 में करेंगे तो ये आएगा कितना? 35 आ गया। और 6 दूना 12, तो इनसे ए बड़ा हो गया, तो इसको छोटे वाले को हटा देंगे। फिर वही तरीका, 3 का गुणा 5 में 15 हो गया, ये 15 हो गया आपका, और 2 2 4 हो गया, तो ये छोटा हो गया, छोटे वाले को हटा देंगे। देखिए 5/2 सबसे। क्लियर। आपको बिना पेन कॉपी सिर्फ माइंड से आप पूरा कर लेना है। इसी प्रकार आपको छोटा देख लेना है कि छोटी संख्याओं को चेक करना है। बड़ी संख्या आपको पता हो गई, बड़ी संख्या 5/2। उसी प्रकार हम छोटे की बात कर लेते हैं। जैसे छोटी संख्या आप कैसे करेंगे? छोटी की बात करेंगे, जैसे लिखा है 3/4, 5/2, 6/7
और 2/3। इसमें भी आपको अब बड़ा नहीं छोटा ज्ञात करना है। बड़ा को हम बड़े के रूप में लिखेंगे और छोटा को हम छोटे से लिखेंगे, बड़े को हटाते जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो 2 तिहाई 6 और 4 पंचे 20 से बड़ा हो गया, तो बड़े को हटा दीजिए भाई, छोटा ही हो गया। अब इन दोनों में कौन छोटा, सेम वही तरीका, 7 त्रिक 21, 4 छक 24, ये 24 हो गया, तो इसको ये बड़ा हो गया, छोटा को हटा दीजिए। अब इनसे देखिए 3 त्रिका 9, 4 दूना 8, ये सबसे छोटा, यानी 2/3 सबसे छोटा हो गया, ये छोटा हो गया। अब आपसे छोटा बड़ा तो पता हो गया होगा। इन दोनों का योग पूछा है आपसे, इन दोनों का योग की बात किया, तो योग कैसे सॉल्व करेंगे, 2/3 प्लस 5/2, इनका लघुत्तम ले सकते हैं। तो 6 लेंगे लघुत्तम, 3 दूना 6, 2 2 4 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15, यानी 15 4 19/6, इसका क्या हो गया। यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या आप इस तरीके से ज्ञात कर लेते हैं गुणा के माध्यम से। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपको आ गया कि सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या। तरीका आपको मैंने बताया, क्या तरीका बताया, अगर उस क्वेश्चन को न समझ आया तो पुनः इस क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे लिखा है 1/2, 2/3 और क्या लिखा है 3/4 में हमें सबसे बड़ी पहले ज्ञात कर लेना, क्या ज्ञात करना है, बड़ी संख्या ज्ञात कर लेना भाई। तो बड़ी संख्या आपको मैंने तरीका बता दिया कि बड़ी संख्या आप कैसे निकालेंगे। देखिए 3 लोग हैं, तो 3 लोग में पहले हम 2 को चेक करेंगे, तो 3 एकम 3, ये 3 है, 2 2 4, तो 3 से बड़ा 4 हुआ, इसलिए छोटे वाले को क्या किया गया, हटा दिया। क्लियर, तो ये बड़ा हो गया। अब इन दोनों में कौन बड़ा है भाई, 4 दूना 8, 3 त्रिका 9, तो ये 9 हुआ, ये 8 हुआ, ये 9 हुआ, यानी ये संख्या छोटा हो गया, हटा दी, तो बड़ी संख्या क्या हो गई 3/4। ये आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा तरीका क्या है। तो 3/4 सबसे बड़ी। अब आपको उसी तरह से छोटी संख्या ज्ञात कर लेना है, ठीक ना। तो छोटी संख्या में क्या करना होता है, हमें छोटा को लेकर हल करना है, बड़े को हम निगलेक्ट करते जाएंगे। चलिए अब छोटी संख्या की बात करते हैं। जैसे पुनः क्वेश्चन के 1/2, 2/3 और 3/4 में छोटी ज्ञात करना है, छोटी ज्ञात करना है साथियों। तो अब देखिए छोटी को कैसे लेंगे, तो हम छोटे को लेंगे, तरीका वही अपनाना है आपको। 3 एकम 3, 2 2 4, यानी ये 3 हुआ, ये 4, यानी ये बड़ा हो गया, तो बड़े वाले को आप हटा दिए, बड़े वाले को हटा दिए, देखे होंगे। अब फिर वही तरीका इनसे कर लेंगे, 4 एकम 4, ये 4 हुआ, और 2 तिहाई 6, यानी ये बड़ा हो गया, तो बड़े को हटा दीजिए, यानी 1/2 क्या हो गया आपका, छोटी संख्या हो गई। ये आप बड़ी संख्या छोटी संख्या निकालना, इसी को आप चाहे आरोही क्रम में लिख लीजिए चाहे अवरोही क्रम में लिखिए, दोनों का सेम मैटर है। ठीक, आगे की बात करते हैं। देखिए आपको मैंने दशमलव भिन्न की बात किया हूं, तो दशमलव में गुणा, दशमलव का गुणा कैसे करेंगे, तो गुणा करना आपको सिखाते हैं भाई। यहां पर आप देखेंगे कि 1 अंक पर दशमलव लगा है और 100 का गुणा 2 में करना है, तो 1 अंक हटाएंगे दशमलव का, तो यहाँ तो 100 का 2 में गुणा करेंगे तो 200 आएगा, लेकिन 1 अंक पर दशमलव हट जाएगा, तो ये कितना आएगा, सिर्फ 20 आएगा। आगे क्या लिखा है, प्लस, तो आप प्लस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव है, तो 2 जीरो हट जाएगा, तो इसका क्या आएगा, 10 आएगा। क्लियर, 10 आएगा, प्लस 110, तो 110 और 10 20, 20 40, यानी आ गया कितना, यानी 2 140 की बात किया गया है। 10 110 120 140, तो इसमें देखिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं की बात करेगा, यानी दशमलव, जैसे 1 अंक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा दे रहा हूं आपको, पुनः समझ जाइए। कुछ लोगों को दशमलव नहीं हटाने आता, तो आप हटाएंगे कैसे। जैसे मैंने कहा कि 1 अंक पर दशमलव लगा है, तो आपको जीरो कितना नीचे लिखना है, 1,
एक अंक, एक हटा देंगे तो 2 बचाएगा ऊपर, और 2 का गुणा कर लेंगे तो 20 आ जाए। ठीक, यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव लगा है 0.1, तो यहाँ से हटाएंगे कितना आएगा 100। क्लियर, 100 का गुणा कर लेंगे, 100 का गुणा आप कर लेंगे 1000, तो 100 2 जीरो हट जाएगा, सिर्फ 10 बचेगा। यहाँ प्लस लगा है तो जोड़ लेंगे 100, इनमें से नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। इसमें भी आपको वही क्वेश्चन की बात किया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा है 15/17 तथा 13/17 में बड़ा क्या है। 13/17 यानी ये लिखा गया है आपका 13/17। देखिए यहाँ पर आपको एक रूल मैं बता दे रहा हूं कि इस रूल में क्या आप बड़ी और छोटी संख्या को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पूछा है सबसे बड़ा कौन है, तो आपको लग रहा होगा कि ए आपका हर है, ए अंश है, ए आपका अंश है, ए हर है। अंश और हर में आपको एक रूल जान लेना है कि रूल क्या कहता है। रूल में आप जानते होंगे कि इसको हम नियम कहते हैं। यदि हर बराबर है, हर बराबर क्या है, हर बराबर, हर बराबर, यदि हर बराबर है तो अंश में यानी क्या कर सकते हैं, अंश में जो संख्या क्या हुआ, जो संख्या बड़ी होगी वह सबसे क्या होगी, सबसे बड़ी। क्लियर, यदि हर बराबर क्या, हर बराबर, तो अंश में जो संख्या बड़ी होगी वह सबसे बड़ी। तो हर बराबर है, अंश में जो संख्या बड़ी है वह सबसे बड़ी, यानी 15/17 क्या है, वह बड़ी। 15/17 सबसे बड़ी। इसी का दूसरा रूल क्या कहता है, यदि इसी का जो दूसरा रूल की बात करते हैं हम, देखिए इसका जो दूसरा रूल की बात किया गया, रूल, इसका दूसरा जो रूल है, यदि अंश बराबर क्या, यदि अंश बराबर है, अंश बराबर है, क्या है भाई, अंश बराबर है, तो जो संख्या हर में जो संख्या छोटी होगी वह सबसे बड़ी, और जो बड़ी होगी वह सबसे छोटी। यही रूल कहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन जो है आपका आया 30/0.75 और 0 पॉइंट भाग करके ये भाग आपसे दिया गया भाई दशमलव में। आपको क्या करना होता है, जोड़ घटाना गुणा भाग ही आपको दिखाया जाएगा, यानी दशमलव के फॉर्म में, चाहे संख्याओं के बड़ी छोटी की बात करेगा, चाहे दशमलव की। इसको हम लोग कैसे समझ, देखिए यहाँ पर दो भाग है, यहाँ पर भी भाग आपका लगा है, यहाँ पर भी भाग लगा, तो आप हल कैसे करेंगे। भाग में क्या कंडीशन होता है, तो सभी को आप भाग कर दीजिए, इसमें बहुत ज्यादा कंडीशन नहीं है, सबका भाग कर दीजिए, यानी कर सकते हैं। देखिए भाग कर दिए, यहाँ पर आ गया, आप इसको भाग कर सकते हैं, इसको भाग कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 0.15। 0.15 की बात किया गया, 30 में दोनों से भाग कर दिया गया, यहाँ ये 2 अंक पर दशमलव, यहाँ दोनों, तो यहाँ 100 लिख दीजिए, दशमलव को हटा दीजिए। ठीक है, ए भी दशमलव आपका हट गया, ए भी दशमलव हट गया। तो अब आप जानते हैं कि चलिए 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 20 आ गया। 3 से 1 3 कट गया, तो देखिए 4 दूना 8, यानी 800 बटा कितना 3, 800 बटा 3 आया, यानी 3 से आप भाग कर देंगे, 266 सही 2/3 आए, जो कि इसमें फॉलो नहीं कर रहा है, 3 में से कोई नहीं आपका आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान था, इसको आप आसानी से ऐसे सॉल्व करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, यानी इस टॉपिक का सबसे अच्छा क्वेश्चन आया है, जो एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में कि किसी पार्टी में 120 सदस्य है। कितने सदस्य हैं भाई, 120 सदस्य। क्लियर, सबको पता है कि 120 सदस्य।
इनमें 2/3 पुरुष, कितना 2/3 पुरुष, शेष महिलाएं हैं। क्या है? शेष महिलाएं। 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य क्या हैं? विवाहित हैं। तो इस क्लब में कितनी विवाहित महिला है? क्लियर? यानी आपको पार्टी में 120 सदस्य, क्लियर, 120 सदस्य हैं। चलिए भाई 120 सदस्य है, इसमें 2/3 पुरुष, कितना पुरुष? पुरुष की बात किया गया, जो पुरुषों की बात किया गया 120 में से 2/3 पुरुष हैं। तो पुरुष की संख्या हम लोग निकाल लेंगे। 120 टोटल थे पार्टी में, जिसका 2/3 पुरुष। तो चलिए भाग करते हैं, 3 चौके 12, 4 दूना 8, यानी 80 पुरुष हुए। कितने में से? 120 में से 80 पुरुष हुए। क्लियर? शेष महिला, अब भाई देखिए 120 में से तो 80 थे तो पुरुष निकल गए, 2/3। अब हमें दिखाना क्या है? महिलाओं को दिखाना। तो शेष महिला, तो शेष महिला भाई कितनी है? शेष महिला की बात करेगा तो 120 में से 80 आप घटा दीजिए भाई। चलिए मैं घटा दे रहा हूं। 120 में से 80 कितना आया? 12 8 4, यानी 40 महिला। क्लियर? 40 महिला की बात करेंगे। जब ये 40 महिला हो गई, अब इसमें एक शर्त है। क्या शर्त है भाई? 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य क्या हैं? विवाहित हैं। सभी सदस्य क्या हैं? यानी 12 महिला ऐसी हैं जो विवाहित नहीं हैं, यानी सिवाय, यानी इनको छोड़ दिया जाए, यानी 12 के सिवाय सभी महिलाएं क्या हैं? विवाहित। तो 40 तो थी, 40 में से कह रहा है कि 12 के सिवाय, के सिवाय का मतलब होता है कि इनको छोड़ दिया जाए, इनको छोड़ दिया जाए, यानी इनको 40 में से 12 हटा दें तो हमारी पता चल जाएगा। तो शेष कितनी विवाहित है भाई? ये अविवाहित है, यानी ये अविवाहित है, ये विवाहित नहीं है। तो 40 में से 12 घटा दिया जाए तो विवाहित कितने होंगी भाई? 28, यानी 28 महिला ऐसी हैं जो क्या है? विवाहित। तो ऑप्शन आपका क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखते हैं हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एक लैंप पोस्ट का आधा हिस्सा कीचड़ में, यानी एक खंभा गड़ा है, एक खंभा गड़ा है, लैंप पोस्ट है, जिसका कितना हिस्सा कीचड़ में? एक लैंप पोस्ट है। ए मान लीजिए क्या है भाई? लैंप पोस्ट। क्लियर? आधा हिस्सा कीचड़ में, यानी कीचड़ में कितना है? कीचड़ में, आप में यानी जमीन में, कीचड़ में कितना है? आधा। 1/2 क्या है? कीचड़ में है, धसा हुआ है। 1/3 पानी में, पानी में कितना है भाई? पानी में जो है 1/3 है। क्लियर? तथा इतना मीटर पानी के ऊपर है, यानी हम बात कर रहे हैं कि ये जो लैंप पोस्ट है, ये लैंप पोस्ट है, आधा तो आपका कीचड़ में है और 1/3 पानी में है। 1/3 पानी में है भाई। कोई भी खंभा है, यदि मैं इतना कह दूं कि भाई चलिए कीचड़ में है और इतना कह दूं कि पानी में है, ताकि शेष कितना बचा होगा। क्लियर? ये आपको फाइंड करना पड़ेगा कि शेष कितना बचा। जो शेष बचेगा उसके बाद पानी के ऊपर की बात करें। मान लीजिए कि ये पूरा लैंप जो होगा, ये मान लीजिए कि पूरे लैंप की लंबाई कितना होगी भाई? x मीटर। हमें यही पूरा फाइंड करना है। तो x मीटर पानी में है, यानी x मीटर पूरी लंबाई है। तो कीचड़ में 1/, कितना है? 2, और पानी में कितना है? 1/3 है। इन दोनों को जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो इसका लघुत्तम कितना आएगा? 6 आएगा। यहां से 3, यहां से 2, यानी 3 + 2, यानी टोटल कितना हुआ? 5/6 हिस्सा हुआ। शेष कितना बचा?
आपको शेष ज्ञात करना है। शेष निकालने के लिए जैसे एक बोतल है, बोतल का 5/6 हिस्सा भरा हुआ है, तो शेष कितना? शेष निकालने के लिए हम 1 से घटाते हैं। क्लियर? आपको 1 में से 5/6 क्या होगा? घटाना होगा। तो जब 1 में से 5/6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 एक कम 6 में से 5 गया 1/6 आएगा। क्लियर? ये टोटल का यानी कुल कितना मीटर भाई? यक्स का 1/6 बराबर कितना मीटर पानी के ऊपर? 3 सही 1/3 यानी 3 त्रिका 9 1 10/3 मीटर, यानी 3 दूना 6 10 दूना 20, यानी यक्स बराबर कितना मीटर भाई? 20 मीटर। क्लियर? तो यह 20 मीटर इस पोस्ट की लंबाई होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। देखिए ये जो है हमारे परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक सभी परीक्षाओं की बात करता हूं मैं, एक परीक्षा की नहीं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की बात स्पेशली बात, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ये सभी परीक्षाओं के लिए आपकी बहुत अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करता है। यदि ये क्वेश्चन जो है देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ने से, क्या कितना जोड़ने से? 2 जोड़ने से भिन्न 9/11 बन जाती। कितना बन जाती है भाई? 9/11। यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो कितना प्राप्त हो जाता है? 5/6। तो भिन्न क्या है? तो पहले आपको भिन्न जानना है कि भिन्न किसे कहते हैं। क्लियर? सब प्रथम छात्रों को भिन्न के बारे में ज्ञात होना चाहिए। तो भिन्न जो होता है, देखिए मैं भिन्न की बात करता हूं तो भिन्न क्या होता है? x/y। क्लियर? तो कोई चाहे x/y, a/b, p/k कुछ भी आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम x/y ही लेंगे, आपकी इच्छा जो आप चाहते हैं भिन्न के रूप में ऐसे। तो ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? अंश कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर। क्लियर हो गया? आपको भिन्न पता हो गया होगा। अब कह रहा है तथा अंश हर में 2 जोड़ने से भिन्न 9/11 बन जाता। अब आपको सबसे सटीक तरीका बता रहा हूं, क्योंकि इसका बेसिक पॉइंट थोड़ा सा बड़ा है, तो सबसे सटीक तरीका आपको बता रहा हूं कि आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यदि 2 जोड़ने से भिन्न 9/11 बनी है, क्या 2 जोड़ने से 9/11 भिन्न बनी, तो यदि 2 न जुटा होता, 2 जोड़ने से 9/11 बना है, अगर 2 न जुटा होता तब भिन्न क्या रही होती? तो वास्तविक भिन्न क्या रही होगी? यानी वास्तविक भिन्न क्या रही होगी? वास्तविक भिन्न क्या होगी? वास्तविक भिन्न क्या रही होगी? क्लियर? वास्तविक भिन्न ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? जो आपका 9/11 दिया है इसमें हम 2 क्या कर दिए? घटा दिए, तो a आ गया 7/9 आ गया। क्लियर? 7। ये वास्तविक भिन्न यानी 7/9 हमारा वास्तविक रहा। जब 2 जोड़ने से भिन्न 9/11 प्राप्त था, लेकिन जब हम 2 घटा लिए तो मेरा वास्तविक भिन्न क्या रही होगी? 7/9 रहा होगा। 9 रहा होगा। क्लियर? अब बात करते हैं, यदि अंश हर दोनों में कह रहे हैं 3 जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए? 3 जोड़ दिया जाए। चलिए भाई, अंश हर में 3 जोड़ दिया गया। अब जो हमारा भिन्न था 9 + 3, और इसमें हम जोड़ते हैं कि जो आपका भिन्न था 7 + 3 और 9 + 3, क्योंकि वास्तविक भिन्न में हम 3 जोड़ दें यानी 7 × 3 = 10 रहा होगा, और 9 × 3 यानी 5/6 प्राप्त हो जाए। देखिए ये आपका क्या प्राप्त हो गया? 5/6। यदि 3 जोड़ दिया जाए इसमें तो 5/6 प्राप्त हो, यानी हमारी वास्तविक भिन्न क्या थी? 7/9 रहा होगा, यानी हमारा क्या रहा होगा? 7/9 रहा होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब देखिए आपको दशमलव भिन्न की बात किया गया, तो ये दशमलव का गुणा है, देख रहे हैं गुणा के फॉर्म में लिखा गया है। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी सॉल्व करने का आपको मैंने तरीका बताया है आपको।
सॉल्व करने का तरीका बताया है कि आप दशमलव के रूप में कैसे सॉल्व करते हैं। अब बड़ी छोटी संख्या आपको बताया कि बड़ी संख्या छोटी संख्या कैसे निकालते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक, जरूर करिएगा। अब हम आगे आपको बताते हैं कि इसको आप कैसे सॉल्व करें। क्लियर, यहाँ पर 1 अंक पर दशमलव, यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव, यहाँ पर 3 अंक। तो टोटल आपका देखिए 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 1 1 यानी 1 ही आएगा, सर्वप्रथम 1 आए। क्लियर हो गया। अब हमें क्या कर लेना है, दशमलव को लगा लेना है। यहां से 3 अंक, 3 2 5 और 1 6 यानी 6 अंक पर दशमलव लगेगा। चलिए हम एक संख्या 1 आ गई, 2 3 4 5 6 दशमलव देखिए 2 4 6। तो आप गिन लीजिए कि ये आपका रहा होगा 2 4 6 यानी ऑप्शन कौन सा होगा, तीसरा। क्लियर हो गया। यहाँ पर 1 अंक पर दशमलव है, 2 अंक पर दशमलव है, 3 तब गुणा 1 है तो अगर 2 होता तो 2 का गुणा कर लेते, 3 होता 3 का गुणा करके दशमलव हम आगे की ओर बढ़ा। गुणा में दशमलव आगे बढ़ता है, भाग में पीछे जाता है, और जोड़ में अपने स्थान पर रहता है, और घटाने पर भी अपने स्थान पर रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप देखिए सबसे अच्छा क्वेश्चन आपके दशमलव भिन्न का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि भिन्न में आप कैसे बदलेंगे। ये देखिए इस 0.47 के ऊपर क्या लगा है, इसको कह रहा है कि आप भिन्न में बदलिए। देखिए जो ये कह रहा है कि भिन्न में बदलिए तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके ऊपर कौन सी संख्या, 12 लगा है। तो ये एक प्रकार का यह कोष्टक होता है बार चिन्ह। तो बार का मतलब ये होता है कि ये जब ये भिन्न के रूप में लिखा, बार का मतलब ये होता है कि संख्या आगे की ओर बढ़ी होगी, तो इसको रोकने के लिए हमने क्या लगाया होगा, बार लगाया। अब अभी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बता देते हैं, काफी एग्जांपल आपको मैं बता देता हूं। देखिए तो ये रहा होगा, देखिए ये बार जब हटाते हैं इसका रूल आप जान लीजिए, रूल आप जान लीजिए, जितने अंक पर बार लगा रहता है, सबसे आसान तरीका मैं बता दे रहा हूं, जितने अंक पर बार लगा होता है उतना हम नीचे 9 लिख देते हैं, 9 लिख देते हैं, वही आपका आंसर। क्लियर, यानी ये कितने अंक पर बार है, 2 अंक पर बार है, तो 47 बटा क्या, 99। अगर ये संख्या कटेगी तो काट देना, नहीं तो आपको यही आंसर, यानी 47 बटा 99 आपका आंसर। क्लियर। अब दूसरा इसी का मैं एक एग्जांपल आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए एग्जांपल कैसे आप जान, जैसे मैंने कहा 0.33333 को भिन्न में लिखिए, भिन्न में लिखिए भाई। ये कौन संख्या बार बार रिपीट हो रही है, 3 जो है रिपीट हो रही है, तो 3 को रोकने के लिए हम तो कुछ कोई ना कोई उपाय करेंगे। तो 3 को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, 0.3 पर क्या लगा देंगे, बार। क्लियर हो गई। जब बार लगा दिए तो इसका मतलब है एक संख्या रुक गई। अब इसको कह रहे हैं भिन्न में बदलिए। चलिए हम लोग अपने रूल पर चलते हैं कि 3 बटा 1 अंक पर बार लगा है तो 1 ठो 9 लगाएंगे, 3 त्रिका 9 यानी 1 बटा, अगर 3 से 1 में भाग करेंगे तो पुनः एक क्वेश्चन आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो यही आपका आंसर एग्जाम्पल के थ्रू। जी मैंने कहा इस रूल में ये बताया आपको कि जितने अंक पर बार लगा रहेगा उतना हम नीचे 9 लिखेंगे, और जिस अंक पर बार नहीं लगा रहेगा ध्यान रखिएगा उतना हम नीचे 0 लगाएंगे और उसी संख्या को हम ऊपर घटा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नियम आपको पता हो गया होगा कि आपको मैंने किस तरीके से आसान शब्दों में ये नियम बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन आ गया एक और, यानी 3.87 पर बार -2.59 का मान के हम माइनस के फॉर्म में हैं। तो आप देखिए जब ऐसा क्वेश्चन हो जाए तो आप डायरेक्टली हल कर लीजिए। इसको हल करने का मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको और बता देंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व किया जाए। यानी लिखा है 3.87 पर बार, क्लियर, -2.59 पर बार। तो मैंने कहा था कि 9 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ दशमलव के पहले संख्या है
तो आप जब माइनस में हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप बेसिक में घटाना जानते हैं तो डायरेक्टली घटा दिए, 17 में से 9 गया 8 और यहाँ 7 में से 5 गया 2। क्लियर। इस दोनों संख्या पर 12, इसी को आपने घटाया तो यहाँ 12 लगा दीजिए। फिर क्या आया, पॉइंट लगा गया, 3 में से 2 गया 1, आपका ये आंसर। जैसे मैंने कहा कि 3.87 पर बार और 2.59 पर बार, तो बार वाले को बार वाले से घटा दीजिए जो है सो आंसर। तो ए आपका चौथा आंसर है, ए आपका 8 है। क्लियर। अब ये आपको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता देना चाहता हूं कि यदि ऐसा संख्या के पहले कोई संख्या रहे और उसके बाद बार लगे तो इसको हल कैसे करते हैं। देखिए एग्जांपल में मैंने कहा कि 1.3 पर मैं बात लेगा। क्लियर। यदि आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो मैंने आपको रूल बताया कि आप कहेंगे सर ये आपने तो डायरेक्टली घटा दिया, अपना रूल कहाँ गया। देखिए आपको रूल मैं बताया, तो रूल के माध्यम से तो 1.0 के बाद ही कोई संख्या रिपीट होती है, उसी पर बार लगाया जाता है। 1 + 3/9, देखिए 1 अंक पर बार है तो 1 अंक, 3 त्रिक 9, 1/3 यानी 1 + 1/3, 3 1 कम 3 1, 4/3 यानी भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1.33333 ऐसे बढ़ता जाएगा, यानी 1.3 पर बार। ठीक। देखिए एक एग्जांपल के माध्यम से मैंने बता दिया, और इसको भी आप वैसे ही कर सकते हैं। आप 2 अंक पर बार है तो 2 9 प्लस में लिखकर इसको भी आप घटा सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट आगे कोई बात हम करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन आया है, अब आप कहेंगे सर ये तो दशमलव के पहले ही बार लग गया, ये कैसा माजरा है भाई। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चौंकने की बात नहीं है छात्रों। ये ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि दशमलव के बाद, तो इसकी क्या नियम, इसका क्या रूल है। इसका एक अलग रूल होता है। देखिए हम उस रूल को आपको अवगत कराना चाहते हैं। आपको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे 3 पर बार 0.7। क्लियर। आप इसको सॉल्व कैसे, बार को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आपको ध्यान में देना है। ठीक ना। अब देखिए यहां पूछा इतना और इतने का योग। ठीक। इतने और इतने का योग क्या होगा, तो योग की बात किया गया है, तो इसको आप लिखेंगे कैसे। ये जब बार लगा होता है तो इसको आप पहले क्या कर लीजिए, माइनस में लिखिए। क्लियर। माइनस में लिख लीजिए, प्लस कर लीजिए 7.2। इसका ऐसा रूल लिखेंगे, ये लिख लिया आपने। सेम तरीका आप दूसरे वाले के, फर्स्ट है दूसरे वाले को भी आप ऐसे ही लिख लीजिए। जैसे लिख लीजिए, पहले बार लगा है तो उसको माइनस में ले जाइए, -2 + 7 ये लिखा है। क्लियर। ये दोनों तरीका। अब इन दोनों को आपको क्या कर देना है, जोड़ देना। क्या करना है, जोड़ देना। चलिए जोड़ देते हैं हम, इस जोड़ की बात कर लेते हैं। यहाँ 7.2 लिखा है, इसको आप जोड़ दीजिए। 4 2 6 या 7 7 14। ठीक है। अगला प्लस की बात करेगा, 7 7 14 प्लस 1 की बात करेगा, यानी 1 + 1 की बात करेगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 2 5 -5 की बात करेंगे। तो ये जो प्लस आया है, इस प्लस की बात करते हैं। देखिए मैं इसको ऐसे सॉल्व कर दे रहा हूं आपको। इनको आपने लिख लिया, अब आपको इसको जोड़ना है। आपको क्या करना है भाई, इसको जोड़ना है। तो 3 2 5 -5 हो गया। क्लियर। प्लस लगा दीजिए, अब इसको जोड़ दीजिए। 4 2 6 की बात करेगा, 7 7 14 की बात करेगा, 14 में 4 + 1 की बात करेगा। आप ऐसे हल करेंगे, और 5 में से 1 क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो -4.46। अब ये जो माइनस लगा है, फिर इसको किस में कन्वर्ट कर दीजिए, बार के रूप में। तो 4 पर बार 0.46, 4 पर बार 0.46। आप देखे होंगे कि ये आपका आंसर की बात।
फिर इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है कि आपको ये क्वेश्चन कम समझ में आया होगा, तो पुनः मेरे क्वेश्चन को ध्यान में रखिए। यदि पहले बार हो तो आप इसको क्या करेंगे, माइनस में लिख दें। क्लियर? और जो क्वेश्चन है उसको आप प्लस के रूप में लिख दीजिए। पहला सेम वही कंडीशन, इसको पहले माइनस में लिख दीजिए, फिर इसको प्लस में। इन दोनों क्वेश्चनों को, इसको और इसको क्या कर दीजिए, आप जोड़ दीजिए, जैसे आप साधारण रूप से जोड़। तो 3 2 5 -5, अब इसको जोड़िए, 4 2 6 6 लिख दीजिए, 7 7 14, तो एक प्लस के रूप में लिख दीजिए, यानी एक पॉइंट के रूप में जाता है तो एक प्लस -1 हो जाएगा, एक पॉइंट के रूप में हो जाता है। तो इसमें से एक घटेगा क्या, एक पॉइंट के रूप में हो जाता है, ए -4 हो जाए 0.46। अब जो ये माइनस को हमने ऐसा कन्वर्ट किया है, तो क्या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, ये है आपका 4.4 पर बार 0.46। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। देखिए, ये परीक्षा में कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया आपके एग्जाम पेपर्स में कि आप इस क्वेश्चन को, यहाँ 0.3 है, 21 है, 0.65 है, तो आप एक क्वेश्चन को कैसे, इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम्स पेपर में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सबसे आसान तरीका क्या है? आसान तरीका देखेंगे, सब में सेम सेम अंक रहेगा, सिर्फ अंतर क्या रहता है, दशमलव। क्लियर? दशमलव का अंतर, यहाँ पर देखे होंगे 2 अंक पर दशमलव, यहाँ 2 अंक पर दशमलव है, यहाँ पर 2 अंक पर लिखा गया, ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर 2 अंक, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 3 अंक, तो यहाँ पर आपका 3 अंक रहा होगा, यहाँ पर भी 3 अंक, यहाँ पर आपका 4 अंक, कोई बात। अब देखिए, जब एक कंडीशन की बात कही गई तो आप इसको कैसे, जैसे हमने कहा कि जब भाग करते हैं तो दशमलव पीछे हटता है। क्लियर? क्या करते हैं, दशमलव भाग करते हैं तो पीछे हटता है, और गुणा में दशमलव आगे बढ़ता है। तो इसको जैसे 0.003 लिखा गया है, तो इसको दशमलव हमें कम करना है, एक अंक पीछे लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10, यानी 0.03 बटा 10 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी एक एक अंक आप हर में से क्या कर दीजिए, दशमलव पीछे कर दीजिए, यानी बटे 10 कर दीजिए। चलिए, अब इस क्वेश्चन को हम लोग 10 के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? अब इस क्वेश्चन में मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, सॉल्व कर दे रहा हूँ, 0.03 का होल स्क्वायर प्लस 0.21 का होल स्क्वायर प्लस 0.065 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका सेम तरीका। यहाँ से एक एक क्वेश्चन आपको एक एक दशमलव कम करना है, यानी 0.03 के बटे 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी 0.21 बटा 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? यहाँ पर 3 अंक पर, तो एक अंक मैं पीछे ले गया हूँ, इसलिए 10 नीचे लिख दिया। अब इसको भी आप वही तरीका अपना लीजिए, 0.065 बटा 10 का होल स्क्वायर। अब आप घातांक रूल जानते हैं, जैसे घातांक रूल मैं बता दे रहा हूँ, x अपान y है के पावर m है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, x के पावर m और y के पावर m, अलग अलग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप इसको भी आप क्या करिए, अलग अलग लिख दीजिए भाई। चलिए ठीक है, हम लिखते हैं अलग अलग, इसको लिख लीजिए। जब आप इसको अलग लिखेंगे तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर आप पलट दीजिए, ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर 10 का स्क्वायर हो जाएगा। बाकी सभी क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, 0.03 का होल स्क्वायर प्लस 0.21 का होल स्क्वायर प्लस 0.065 का होल स्क्वायर बटे में आप लिख सकते हैं 0.03 का होल स्क्वायर प्लस 0.21 का होल स्क्वायर प्लस 0.065 का होल स्क्वायर। देखिए, एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन देखेंगे सेम हो गए, तो ये जब सेम हो गया तो ये कट जाएगा, सिर्फ बचा क्या हमारे पास, 10 का स्क्वायर। और 10 का स्क्वायर जब हुआ तो कितना हुआ भाई, 100 हुआ। ठीक है, 10 का स्क्वायर आपका 100 हुआ, तो अंडर रूट 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है, यानी अंडर रूट। यानी इस टाइप के क्वेश्चन में
कोई भी कितनी बड़ी संख्या क्यों न हो, बस सिर्फ आपको करना क्या है, दशमलव को पीछे हटा, यानी ऊपर जो अंक रहेगा वही अंक आपको नीचे लाना है, दशमलव को पीछे कर। यदि वहां 2 अंक है तो यहाँ 3 अंक, एक कम कर दीजिए, 10 कर दीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं आसान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन आया है कि बहुत से छात्रों को ये नहीं पता है कि इतने का गुणा, देखिए 1 2 3 सेम सेम, यहाँ प्लस 1 2 3 सेम, तो यहाँ देखेंगे सेम, यहाँ पर सेम, यहाँ पर ये क्वेश्चन आया है आपके सामने। तो ये क्वेश्चन आपको लगाना नहीं है, इसका रूल होता है, इसका नियम होता है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो आप पूरा करेंगे तो बहुत बड़ा गुणा की बात किया जाएगा, सब जगह बराबर है, 3 बार 1 1.75 1.7, कितना हुआ, गुणा नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं एक रूल बता दे रहा हूं आप सभी को कि आप इस क्वेश्चन को यदि कैसा आए तो आप हल करेंगे। जैसे आपको मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल a इंटू ए लिख दिए, क्लियर। यहाँ पर क्या लिख दिए, b इंटू बी, क्लियर हो गया। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इसी क्वेश्चन के माध्यम से, मैं इसको एक लाइन में हल करूंगा। यहाँ पर लिख दीजिए a इंटू ए, हो गया, देखिए 2 बराबर में होगा। माइनस में लिखा है, यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन है, यानी a इंटू बी को सम्मिलित किया गया, यहाँ पर b इंटू बी, हो गया। आपने देखा एक क्वेश्चन इसको मैच कर रहा होगा, तो इसको हल कैसे करेंगे, यानी a का क्यूब प्लस b का क्यूब बटे a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b का स्क्वायर, हो गया होगा। यानी आपको ये नियम पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब होता क्या है। हाँ, a का क्यूब प्लस b का क्यूब मैं बता दे रहा हूं, एक ब्रैकेट में आप a प्लस बी लिख लीजिए और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, क्लियर। तो आपको नीचे वाला पार्ट मिल जाएगा, यानी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी। देखिए a और a आपस में बराबर हो गया, यानी हमारा बचा क्या, आंसर a प्लस बी। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, यहां से एक अंक यहां से उठाइए और एक अंक यहां से उठाइए और प्लस लगा दीजिए, यही आपका आंसर। यानी 1.75 में 1.25 जोड़ दीजिए, क्लियर। 5 5 10 की 0, 7 2 9 1 10, 2 1 3, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया, 3, देखेंगे 1 लाइन, ठीक। यदि यहाँ माइनस रहेगा तो a क्यू माइनस बी क्यू वाला फॉर्मूला लगा देंगे, जैसे तब यहाँ प्लस हो जाएगा, क्लियर। जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा हम फार्मूले का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए सबसे अच्छा क्वेश्चन इस पॉइंट का, यानी दशमलव भिन्न का, और ये लगभग जो है हमारे यानी दशमलव भिन्न का अंतिम क्वेश्चन भी है, और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि कह रहा है कि किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 लड़कियां हैं, क्लियर। कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं, यानी 3/5 क्या है, लड़कियां हैं। चलिए भाई 3/5 क्या है, हम लड़कियों की संख्या लिख लेते हैं। लड़कियों की संख्या की बात कर रहा है। लड़कियों की संख्या कितना है भाई, 3/5, आपने यहां पर लिख दिया। शेष लड़के हैं, कुल विद्यार्थी नहीं पता है तो कुल विद्यार्थी को आपको मानना पड़ेगा। मान लीजिए x विद्यार्थी थे, अब उनकी संख्या का 3/5 क्या है, लड़कियां। तो शेष लड़के हैं, शेष लड़के की बात कर लेगा। शेष लड़के, 1 में से 3/5 क्या है, घटा दीजिए। 1 में से 3/5 घटा देंगे तो ये आएगा 2/5, क्या हो गया, लड़के हो गए, क्लियर। लड़कियों की संख्या पता हो गया और लड़कों की संख्या आपको पता हो गया। यदि कह रहा है, अब आगे की क्वेश्चन में कह रहा है लड़कियों की संख्या का 2/9, यानी लड़कियों की जो संख्या थी इसका 2/9, यानी आपने माना था भाई कुल विद्यार्थियों की संख्या x थी, ठीक, x माना। अब लड़कियों की संख्या 3/5,
तो 3 बटा, जैसे एक एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, ये आपका बोतल है, क्या है बोतल, बोतल में 3/5 भाग क्या भरा है, पानी भरा है, ये पानी, तो शेष कितना खाली है, तो 1 में से 3/5 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो आपको शेष पता चल जाएगा कि 2/5 क्या होगा आपका बचा है, तो ये 2/5 ये होगा, दूसरा भाग होगा। अब कह रहा है लड़कियों की संख्या का 2/9 यानी 3/5 का 2/9 भाग, तो 3 त्रिका 9 यानी 2/15, ठीक, का लड़कियों की संख्या यानी लड़कियों की संख्या का 2/9 अनुपस्थित, यानी ये कितने भाग हैं, अनुपस्थित हैं। अब लड़कों की संख्या का 1/4 यानी लड़कों की संख्या का 1/4 क्या है, अनुपस्थित, तो इसको भी हल कर लिया जाए, 2 दूना 6 यानी 1/10 भाग, ये भी अनुपस्थित है भाई, ये अनुपस्थित है, ये भी अनुपस्थित होगी। अब कह रहा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है, कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है, तो चलिए दोनों को जोड़ करके हम घटा लेते हैं, यानी 2/15 प्लस 1/10, क्लियर। तो यहां से जो बात किया जाए तो इसका लघुत्तम ले लीजिए, 30 आ जाएगा, तो 15 दूना 30, 15 दूना 30, 2 दूना 4, 10 33 यानी 7/30 भाग क्या है, 7/30 भाग जो थे अनुपस्थित, उपस्थित की संख्या पूछ रहा है, तो उपस्थित निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, घटा दीजिए, उपस्थित की बात करें 1 - 7/30 तो कितना हो गया, 23/30 भाग, 23/30 जो है क्या थे, उपस्थित थे, यानी संख्या का कितना भाग उपस्थित, 23/30, इसमें जो है नहीं है ऑप्शन, मान लीजिए कि ये 23/30 जो है आपका उपस्थित, ये आपका आंसर, इसमें ऑप्शन नहीं है आपका, ये आपका 23/30 की बात करें। हमने क्या कहा कि किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों का 3/5 भाग लड़के हैं, क्लियर आपको, शेष लड़के हैं, शेष लड़कियां हैं, तो आपने शेष घटा दिया, 1 में से 1 भाग 3/5 भाग घटा दिया, 2/5। अब कह रहा है कि 2/9 लड़कों की संख्या, 2/9 लड़कों की संख्या अनुपस्थित है और 1/4 लड़कियों की, तो आपने इसमें गुणा करके ना लड़के अनुपस्थित ना लड़कियां अनुपस्थित, दोनों को जोड़ दिए, तो उपस्थित हमें निकालना है, तो 1 में से घटा दिए, तो ये उपस्थित की बात करें। अब देखें, ये हमारा सबसे अंतिम क्वेश्चन था, यानी दशमलव भिन्न का। हमारा क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आया होगा, हमारा क्वेश्चन आपका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात लाया, परीक्षाओं के दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जो कि एग्जाम में सबसे, यानी यहां से 1 या 2 क्वेश्चन आने की संभावना है। अब देखिए, मैं ऐसे ही आपको अगले पॉइंट की बात करूंगा, यानी अगला आपको कल आपको आएगा जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होगा, आपने वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट अगला मैं क्या लेकर आया हूं, ठीक। इसी के साथ हम आज इसको विराम करते हैं, ठीक।